अब हमने मीना साहब हमारी आपकी रिकॉर्ड होना चालू हो गई है। नहीं वो क्या है कि ऑटोमेटिक हो जाती है। मैं इसको दोबारा हेलो, ये ऑटोमेटिक को इसमें हो जाती है, अभी ये हो गई है तो उसको डिस्कनेक्ट करके बात कर सकते हो, कर सकते। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट ए इशू। हम जो है वैसे भी ऑफ रिकॉर्ड बात नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नहीं सर, कोई इशू नहीं है सर। आप हैं, आप अदम्य सांस आपके अंदर सर। आप आईपीएस, सीनियर आईपीएस हैं आप। आप बहुत, आपका अस्तित्व, आपका वजूद आपका, और आपके अदम्य सांस सर, इस सांस के कारण परिवर्तन होने की संभावना लग रही है मेरे को पूरी। मेरे समाज के इतने आईपीएस हैं, आईएएस हैं, किसी में इतना दम नहीं है, सांस नहीं है कि अपनी बात भी रख सके, वो सही को सही कह सके, गलत को गलत बोल सके सर। मैं सल्यूट करता हूँ आपको सर। देखो एक तो होता है बात कहना, और दूसरा होता है कि परिवर्तन को जमीन पे उतारना। काम हो गया भाई। आपके नेतृत्व में हम लोग तैयार हैं सर। हमारे से यथासंभव जो भी हम कर सकते हैं, हमें खुशी मिलेगी। हमारे को इस बार खुशी मिल रही है, तभी बात कर रहा हूँ। यदि मैं उत्साहित हूँ आपसे बात करके। जी हाँ। यदि मैं आपको ये कहूँ कि आपको जो है 5 पैसे नहीं लगेंगे और इसके बावजूद आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, और फिर भी जो है हम इन सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए एक नई व्यवस्था बड़ी आसानी से जमीन पे उतार पाएंगे। इतना पावरफुल है ये मॉडल। मतलब इसमें आपको किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना है। बहुत अच्छा। तो बस इसमें मीना साहब, बाकी बातें तो अपनी होती रहेंगी। सर जिम्मेदारी दीजिए मेरे को, आप हमारे को काम, आप मेरे को जिम्मेदारी निर्धारित करें। आपकी जिम्मेवारी है राजस्थान का प्रभार। जी सर। आप राजस्थान के प्रभारी हैं, और आप जो है एकदम कमर कस लीजिए, और आपको जो है हर जिले का एक प्रभारी बनाइए आप, ठीक है? जी हाँ, जल्दी। और वो जो है इसमें 5 अंथा विधाएं हैं और 16 बाह्य विधाएं हैं, राइट? जी सर। तो अंता विधाओं के तहत हमें अपने ही घर के लोगों को जोड़ना है, अपने परिवार को जोड़ना है, अपने जो है मित्रों को जोड़ना है, पड़ोसियों को जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, और इनको जोड़ते हुए हमें जो है 10 लोगों को जोड़ लेना है, ठीक है ना? केवल 10 लोगों को, राइट? और फिर जो है धीरे धीरे एक 2 लोगों को जोड़ते हुए 90 लोगों का संकल्प है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। और ये सदस्य संकल्प है, लेकिन जिसको जोड़ना है उसको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको साथ में सुन के उन्हें ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके जोड़ना है, राइट? जी सर। और इसमें जोड़ने के 3 तरीके हैं। एक तो वो है कि आदमी कह रहा है कि भाई आपकी बात मुझे अच्छी लग रही है, 21 लक्ष्यों के तहत आपको जो है गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल जाएगी, जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि अभी पूर्णतया अपारदर्शी है, लाटसाबी है, ये व्यवस्था बदल जाएगी, ये पारदर्शी व्यवस्था हो जाएगी। और अगर मसाला लगवाना हो तो मसाला लगवा ले। और जो है ये व्यवस्था अकाउंटेबल होगी। यदि ये कोई गलत निर्णय लेगी तो ये क्षतिपूर्ति भी देगी, राइट? बहुत बढ़िया। तो और फिर जो है 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, जिसमें बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन यदि कोई गलत एफआईआर आप दर्ज करेंगे तो उसी सर्टेनिटी के साथ जेल में सड़ेंगे। क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा करा पाएगा
जो आज पुलिस सोच भी नहीं पा रही है। ऐसे साक्ष्यों को जो कि पुलिस आज सोच नहीं पा रही है, वो संग्रहित भी हो जाएंगे, हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, उसमें एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट लग जाएगा, उसमें चेन ऑफ कस्टडी का सर्टिफिकेट लग जाएगा। ऐसा होगा परिवर्तित भारत। और हमें बिना कोर्ट जाए हमारा कोर्ट का ट्रायल हो जाएगा और 3 दिन से 30 दिन के अंदर हमें न्याय मिल जाएगा। अगर हम लोग नहीं होते तब तो सुंदर 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि 1975 में संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण लेके आए थे ना, उसके बाद में यही एक मुझे लग रहा है मिशन कि संपूर्ण क्रांति न्यायिक क्रांति और सत्ता में जो मठाधीश बैठे हुए हैं ना, वो जो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई है ये नीतियां चला रही है, जो कानून बने हुए हैं, 75 के बाद में मैंने अभी तक किसी को ऐसा स्टेप लेते हुए नहीं देखा मैंने। तो ये मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अद्भुत ये किसी का जन्म होता है। जो प्रकृति नेचर कराती है, ये नेचर की बात है, नेचर की विधि की विधान है कि एक मानव के रूप में कोई व्यक्ति आता है और वो अपना कार्य करके चला जाता है दुनिया से। तो यह आपका जो काम हो रहा है ये नेचर करा रही है, अद्भुत काम है, बहुत अच्छा लगा काम मुझे। ये जनता को समझ में आ जाएगी तो इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला, भूचाल भी आ सकता है इसमें, बड़ा जबरदस्त चीज है सर। क्योंकि मेरे को 65 का हो गया सर, मैं बच्चा तो हूँ नहीं, छोटा बच्चा तो हूँ नहीं, तो मेरे को 40 साल का अनुभव मेरे को। और मेरे जो भैया है ना शिवाल साहब, वो रामविलास पासवान जी के साथ में मैंने काम क्या करते थे। मैं आई एम वेरी क्लोज विद रामविलास पासवान सर। अच्छा, ओके। तो मैं मंत्रालय में काम किया है, नमूना मिनिस्ट्री में मैंने काम किया है और जनरल वीके सिंह के मैंने चुनाव करवाए हैं वहाँ पर गाजियाबाद में 2014 के अंदर। तो मेरा मीना जी, शिवाल साहब जानते हैं मेरे को अच्छी तरह। मीना जी, हाँ जी, तो हम लोगों ने राजस्थान में 200 विधानसभाओं का भी चुनाव लड़ना 2023 में। देखो चुनाव है ना, ये एक अलग चीज है चुनाव, और ये साफ बता रहे हैं ना, ये फिलॉसफी, ये जो फिलॉसफी बता रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा दी गई, थोपी गई ये प्रणाली को खत्म करना, न्याय दिलवाना, तो ये एक इसकी हर व्यक्ति को जरूरत है इस चीज की। और ये इतने बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं तो इनका जीवन का जो ज्ञान है, जीवन का जो अनुभव है, ये आने वाली पीढ़ी को प्रकाश की भांति काम करेगी बॉस। तो ये अद्भुत गया इनको, ईश्वर ने इनको काम सौंपा है, तो इनसे हमको जोड़ा है, ये नियति की बात है। तो हम क्या है कि वो एक बात की बात है, चुनाव तो बात की बात है, लेकिन जो इनका मिशन है, जो अपना मिशन है इनका है, ये मिशन है कि हर व्यक्ति को आवश्यकता है, हर क्षेत्र में आवश्यकता है, इसको सिर्फ जन जागरण की आवश्यकता है, जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। और इसके लिए शिवा साहब हम आपके साथ में और साहब के साथ में और हमारी टीम के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं सर। ग्रेट, बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन जो संजय सिवाल कह रहे थे कि ये इस मॉडल में अपने आप जो है चंद्रगुप्त बनेंगे, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके पास ऑटोमेटिकली चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी पहुंचेगा और टिकट भी पहुंच जाएगा, राइट। और वो अपने लिए कभी वोट नहीं मांगेंगे, वो केवल क्राइम फ्री भारत से लोगों को 3 हैसियत में जोड़ रहे हैं। एक है वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ कुछ तो अच्छा लग रहा है लेकिन हमें और समझने की जरूरत है, राइट जी। ऐसे लोग समझने के लिए जुड़ जाएं और उसे हमने कहा है विचाराधीन सदस्य। क्या कहा है? विचाराधीन सदस्य, राइट। क्योंकि वो अभी समझ रहा है, सोच रहा है, अभी वो जुड़ना चाहता है, अभी उसका जो है कॉन्सेप्ट, वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, वो समझ गए? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दूसरा है कि शपथकृत सदस्य है, जो कह रहा है कि भाई साहब मैं आपकी बात तो समझ गया हूँ, ठीक है ना, जी हाँ, हमें आपके 21 लक्ष्य बहुत अद्भुत लग रहे हैं, बहुत कल्याणकारी लग रहे हैं,
और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आप एक बात मेरी समझिए कि मेरी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं पर्दे के आगे नहीं आ सकता हूँ, मैं पर्दे के पीछे रहना चाहूँगा। बहुत अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति जो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं उन्हें हमने अपराध मुक्त भारत मिशन का सदस्य कहा है, समझ गए? तो जो हाँ, तो ये जो लोग हैं जो कि अपराध मुक्त भारत के सदस्य हैं, वो जो व्यक्ति हैं ये इस पूरी व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, ये इस व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। क्लियर? अच्छा, ये लोग जो है पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं और इनसे बड़ी छोटी अपेक्षा की गई है कि आप अपने घर के, अपने पड़ोसी, अपने आसपास के 10 लोगों को पहले दिन जोड़ लीजिए और धीरे धीरे एक दो करके जोड़ने का 90 लोगों का संकल्प है। जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ जाते हैं तो वो भी अच्छी बात है। नहीं, बहुत जल्दी कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी कोशिश। लेकिन 10 लोगों को पहले दिन ही जोड़ना है, राइट? जी हाँ। और तीसरा है चंद्रगुप्त, राइट? जी हाँ। तो जो चंद्रगुप्त है वो कह रहा है कि मैं तो भाई पर्दे के आगे आके खेलूंगा और खूब संगोष्ठियां करूंगा, स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, मजदूरों के पास जाऊंगा, हाँ टेलों के पास जाऊंगा, सभी वर्ग के लोगों के पास पहुंचूंगा, किसानों के पास पहुंचूंगा, सबके पास पहुंचूंगा और उन्हें जो है अपने मिशन से जोड़ूंगा। ऐप के माध्यम से, क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप है उसके माध्यम से उन्हें जोड़ूंगा और जोड़ने के पहले उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, शपथकृत करूंगा। जी हाँ। और इसके बाद जो है उन्हें जोड़ूंगा और इस कंपटीशन में जो सबसे ऊपर आएगा, तो राजस्थान की स्थिति में 200 सदस्य हैं, 200 विधायक हैं, राइट? जी हाँ, जी हाँ। तो जो सबसे अधिक जोड़ने वाले 200 लोग होंगे उन्हें चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा, राइट? और ये उस दिन घोषित किया जाएगा जिस दिन राजस्थान का चुनाव घोषित होगा, राइट? जिस दिन चुनाव नोटिफाई होगा उस दिन जो है, जो मेरिट लिस्ट में 200 लोग होंगे उस लिस्ट को जो है एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बताकर और उसके तहत उनको जो है चंद्रगुप्त का प्रोविजनल चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उन्हें एक टिकट मिल जाएगा जो कि विधानसभा का टिकट होगा। वो टिकट खुद चल के उनके पास पहुंचेगा और उन्हें केवल लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ना है और इस कंपटीशन में आगे आना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब इसके बाद जो है चुनाव नोटिफिकेशन से लेके जिस दिन वोटिंग है उस दिन उनको हर दिन अपने छत पे चढ़ना है, राइट? सभी को, सदस्यों को भी और चंद्रगुप्तों को भी, और उन्हें थाली बजाकर, दीपक जलाकर और ये कहना है कि मीना साहब हमारे जो है चंद्रगुप्त हैं, ईवीएम मशीन में उनका सरल क्रमांक ये है और मैं उन्हें शपथ के साथ, संकल्प के साथ जिताऊंगा, ठीक है ना? फिर वो कह रहा है कि जब मैं पोलिंग के दिन जाकर मीना साहब के सामने स्थित बटन को दबाऊंगा तो जो गिरने वाली पेपर ट्रेल है उसे बहुत ध्यान से देखूंगा, राइट? यदि वो मीना साहब की ही है तो मैं बाहर आकर अपने ऐप पर इसे बात अपलोड करूंगा कि मेरे चंद्रगुप्त जो है श्री मीना साहब थे, जो ईवीएम मशीन में उनका सरल क्रमांक 3 था या 4 था और उनका निशान ये था, हमने उनका बटन दबाया और हमने उनकी पेपर ट्रेल देखी तो वो मीना साहब की ही थी, ठीक है ना? इसके पीछे बड़ा मकसद है। यदि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी होगी तो पेपर ट्रेल तो मीना की है लेकिन वो जोड़ में बता रही है कि कोई दूसरा जीत गया, राइट? तो हमें हमारे ऐप को ऑलरेडी ये जानकारी होगी कि ये ईवीएम मशीन की जोड़ की गड़बड़ी है, राइट? और हम जो है तथ्यों के साथ जो है
उसकी जांच करा पाएंगे? काय की जांच करा पाएंगे? पेपर ट्रेल की बहुत बड़ी बात है सर। हाँ हेलो हाँ सर, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, इसलिए क्या है कि ये प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, बात बैठ के बात नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो पब्लिक में डंका पीटना है इस बात का, कोई कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए इसमें। आप बता रहे ये बहुत हाई लेवल की चीज है, बहुत हाई लेवल। हाँ, लेकिन इसे बहुत ओपनली करना है, बहुत साधारण तरीके से करना है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है, बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है ये। इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये तो इनको बताना है जिससे ये डरेंगे किसी भी गड़बड़ी करने में। हाँ, इसे कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना है। अच्छा, हाँ, इसे कॉन्फिडेंशियल रख के तो फिर इनका हम लाभ कर देंगे, लेकिन यदि हम इनको ये बात बता देंगे कि हम इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो फिर ये गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। नहीं है तो ऊपर राइट। ठीक है सर। अब इसमें तीसरी तरीके की जो गड़बड़ी संभावित है उसका भी इसमें निदान किया गया है। हाँ, उसमें कहा गया है कि यदि पेपर ट्रेल में जो है आरडी मीना की जगह फूल का निशान छपा हुआ है, राइट, हाँ, इसका मतलब है कि ईवीएम मशीन बग्ड है, राइट। तो मैं बाहर निकल के हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक शपथ पत्र देंगे कि मैं शपथ पूर्वक जो है घोषित करता हूं कि मैंने वोट जो है श्री आरडी मीना को दिया था, लेकिन पेपर ट्रेल में कमल का फूल छपा हुआ है। इसका मतलब है कि ये ईवीएम मशीन बग्ड है, ठीक है ना। लिहाजा इसे जब्त किया जाए और जिसने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की है उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके उन्हें जेल भेजा जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए। इस चुनाव को रद्द किया जाए, राइट। और वो जो एप्लीकेशन देगा उसकी फोटो जो है इसी ऐप पर अपलोड कर देगा। तो हमारे पास समय रहते वोटिंग के दिन ही ये बात मालूम पड़ जाएगी कि कौन कौन सी मशीन ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, राइट। गड़बड़ है, हाँ। हम उनके प्रिंट आउट निकाल कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कोर्ट में ये आवेदन लगा पाएंगे कि साहब इस तरीके की धांधली है, चुनाव रद्द किया जाए, ईवीएम मशीन को जब्त किया जाए और जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उन्हें जेल भेजा जाए। क्या बात है सर, बहुत शानदार, बहुत अद्भुत और शानदार रिसर्च खोज है। ये तो बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि हम तो अब तक लड़ाई लड़ रहे थे ना, हमारी लड़ाई लड़ रहे थे कि हम तो ईवीएम मशीन को ही की जगह पेपर वोटिंग किया जाए। हमारा तो ये डिमांड रही थी हमारे पिछले दिनों में। नहीं, क्यों करना है? हम ये कह रहे हैं ईवीएम मशीन करेगा, पेपर ट्रेल निकलेगा, ज्यादा आसान काम होगा, गड़बड़ी हो नहीं पाएगी, तो हम ईवीएम मशीन को क्यों बदले? ये तो हमारे को पता नहीं था पहले, हमारे को पता नहीं था चीज का। आपकी नई सोच, नई रिसर्च, नई शोध है, ये बहुत जबरदस्त चीज है सर ये। तो क्या हमारा रास्ता तो ये था, पहले वाला रास्ता हमारा था कि हम बुलेट वोटिंग होनी चाहिए, ईवीएम मशीन का नहीं, लेकिन इस मॉडल में संभव नहीं हुआ। इस मॉडल में तो कोई गड़बड़ी करना संभव ही नहीं होगा। नहीं, ठीक है, ये बहुत ही अद्भुत मॉडल है, बहुत अद्भुत, हमारे समझ से भी बाहर की चीज थी ये, आप बता रहे जो। हाँ, आम आदमी की समझ से बाहर की बात है बिल्कुल ये। अब जो है हर दिन जो है नोटिफिकेशन से लेके हमने कहा था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ये, तो असली मेरिट लिस्ट जो है वो जिस दिन वोटिंग खत्म होगी उस दिन उसके शाम को होगी, राइट। हाँ बिल्कुल, हाँ। और इस दौरान लोगों को लगातार अपनी संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ते रहना है और उसका मकसद ही यही है कि लोग जो है लगातार अपने प्रयास में बने रहें। उनको टिकट मिल गया है, उनको जीत जाना है, ये सोच के वो लोगों को जोड़ने में कोताही ना करें, राइट। हाँ। तो इस तरह की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो वोटिंग के दिन बनेगी, राइट। जी हाँ। और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 पे होगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो आरडी मीना साहब नंबर 1 पे आने की कोशिश करो तो आप ही जो है। सर मेरे सामने एक समस्या ये आ रही है, थोड़ी सी बताओ क्या समस्या है? हाँ। मेरे सामने समस्या ये है कि मेरे को यहाँ हमारे राजस्थान में थोड़ी जयपुर जिले में जयपुर चौमू जो है वहाँ फंड जो है वहाँ पर कमल का फूल और हाथ का है मात्र, और ये लोग क्या करते हैं दूसरी जो पार्टियां आती है आपको तो कुछ नहीं करना है।
आपको सबसे पहले एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। इनको आप फूल वूल सब जो है ना ये किनारे लगने वाले हैं, सब हारने वाले हैं, समझ गए ना। मेरा ये घोषणा है कि आने वाले समय में यदि हमने अपने संकल्प को पूरा किया तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। सर आपसे मिलना बहुत जरूरी है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो करना क्या है? करना जो है सबसे पहले अपने घर वालों को जोड़ना है, फिर अपने मित्रों को जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने जो है पड़ोसियों को जोड़ना है, अपने विभिन्न सर्कल के लोग जिनसे अपने इस तरह वर्षों से जुड़े रहे हैं उनको जोड़ना है, अपने आसपास के विद्यार्थियों को जोड़ना है, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है और अपने आसपास के सोशल संगठनों को जोड़ना है, राइट। और यदि हम चंद्रगुप्त बनना चाह रहे हैं तो फिर हमें हाथ ठेले वालों के पास भी जाना है, दुकानदारों के पास भी जाना है, किसानों के पास भी जाना है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया में जो चंद्रगुप्त बन के कंपटीशन में आएगा और नंबर 1 हो गया तो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, और नंबर 2-3 पे आ गया तो वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, और 25-30 में आ गया तो मंत्री बनेगा। सब काम मेरिट लिस्ट से होना है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने हाथ में कोई डिसीजन लेके नहीं रखा है। मैथिली शरण गुप्त क्या पोर्टफोलियो देंगे, बस केवल ये डिसीजन होगा, इसके अलावा और कोई डिसीजन मैथिली शरण गुप्त ने अपने पास नहीं रखा है। चलिए बहुत अच्छा सर। अब आखिरी में ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे पास जो अभी ब्रोचर है ना, ब्रोचर इस प्रकार का अपना इसका ब्रोचर, इसका रूल्स और रेगुलेशन, इसका नियमावली क्या है क्या नहीं है, एक बार इसकी कोई नियमावली नहीं है। लोगों को जोड़ो 21 लक्ष्य वगैरह बहुत कुछ है, वेबसाइट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब। क्राइम फ्री भारत जो है, क्राइम फ्री भारत में 3300 से अधिक वीडियोज हैं। तो हम बड़ी आसानी से ये बात जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसको समझाने के लिए आप अपनी बात कहने की बजाय जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उस वीडियो को सुनिए आप। तो यदि आप भोपाल रहते हैं और भोपाल वालों को भी इनके साथ जोड़ो। नहीं एक्चुअल में सर वो राधा बल्लभ शारदा है ना सर भोपाल में। वो राधा बल्लभ सर भारतीय मीडिया फाउंडेशन, भारतीय इंडियन फेडरेशन मीडिया के वो फाउंडर है, वो वहाँ पर भोपाल के हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे 2017-18 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान का मुझे प्रभारी बनाया था मीडिया के अंदर। अच्छा। वो मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, वो काफी वृद्ध है वैसे तो भोपाल का तो ये किया है। दूसरा क्या ग्वालियर, और अभी मैं जाके आया तो ग्वालियर दौरा किया था मैंने, अभी 4 तारीख को ग्वालियर में था मैं। अच्छा। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पर क्या हमारे कई जो लोग हमारे पुराने साथी रहे हैं, चाहे लोजपा के साथी रहे हों, चाहे दलित सेना के साथी रहे हों, चाहे ये भीम आर्मी के साथी रहे हों, या अन्य क्या है कि जब अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो हमारे संगठन के थे और राजनीतिक पार्टी के लोग थे वो मिलजुलते हैं। तो वो क्या है कि जबरदस्ती का मेरे को पद को थोप दिया। मैंने कहा भाई देखो मैं राजनीति में अच्छी बात है ना। देखिए आप पद पे हैं तो लोग वाले जो जुड़े हुए हैं उनको आप जोड़ लीजिए। अच्छा, दूसरी बात है कि लोगों को जोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि वो राजस्थान के हों। आप भारतवर्ष में कहीं के भी लोगों को जोड़ेंगे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। आप यदि अभी ग्वालियर के लोगों को जोड़ेंगे, भोपाल के लोगों को जोड़ेंगे तो भी उसमें जो है चंद्रगुप्त की सूची में आप आगे बढ़ते जाएंगे। और मेरा तो मानना है कि अच्छी सोच वालों को चंद्रगुप्त बन के नंबर 1, 2, 3 पे क्यों नहीं आना चाहिए। नहीं बहुत अच्छा है ये फार्मूला, बहुत अच्छा है, फिलॉसफी अच्छी है। इसमें जो काम करेगा अपने आप आगे आएगा, वो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। पटेसर की जरूरत नहीं है। और हाँ, किसी को चम्मच नहीं मारना है, किसी की सिफारिश नहीं करना है, कहीं चक्कर नहीं लगाना है, किसी को मस्का नहीं लगाना है। मैथिली शरण गुप्त को मस्का नहीं लगाना है, संजय सेवाल को मस्का नहीं लगाना है, किसी को मस्का नहीं लगाना है, ठीक है ना सर। हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और जो है चाणक्यों की एक फौज है जिसने टेक्नोलॉजी से लेके कानून के ड्राफ्ट बना के रखे हैं, और जो थोड़े बहुत गैप रह गए हैं, जो हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की है, ऐसी 25-30 और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कर देंगे तो वो गैप भी पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे।
तो हम बड़ी आसानी से अपने 21 लक्षों को जमीन पर उतार पाएंगे, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा सोच की विषय नहीं है। ये तो शुद्ध दुष्टता है। ये शुद्ध दुष्टता है कि इन्होंने अंग्रेजों के नियम कानून, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को, गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, हीन भावना बनाने के लिए, उन्हें फंसा के रखने के लिए, उनको तोड़ देने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, इन दुष्टों ने वो सब नियम कानून आज भी हमारे ऊपर थोप के रखे हुए हैं। रखे हुए कि नहीं रखे? सर अब सर आप कितना, आप तो जो आपको जो ज्ञान अनुभव है, जो आपका जो सेवाकालीन रहा है, तो आपसे बढ़कर ज्यादा कौन जान सकता है सर? आप जो कह रहे हैं सत्य है। और हमने तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बना के रखी है। इसमें 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ऑलरेडी हमने करके रखे हैं। 53 यूनिवर्सिटी के साथ MOU है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन डिजाइन किए गए हैं। तो अब मॉडल की और टेक्नोलॉजी की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। जो गैप्स हैं, उन गैप्स को 3 या 6 महीने में पूरा किया जा सकता है। जब मॉडल आपके पास है, तो मॉडल पे कोड लिखना कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है क्या? ये छोटा काम है, आज बच्चे करते हैं आजकल। तो ठीक है ना? तो हम नियम कानून बदल पाएंगे, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्लायंस कर पाएंगे, और हम व्यवस्था की अकाउंटेबिलिटी बदलते हुए सब 21 लक्ष्य जमीन पर उतर जाएंगे। तो संजय जी, आप इनको जरा 21 लक्ष्य वगैरह जो हैं वो मीना साहब से शेयर कर लीजिए। जी सर, जी सर। शिवाल साहब सुन रहे हैं आपकी बात? सारी बातें सुन लीजिए। मैंने तो आपको मेंबर बनाया है, आपने ध्यान से नहीं देखा, वरना आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं, साहब की बात आ रही है ना, आवाज साहब की मन में। भैया ये अद्भुत, हेलो, ये आपने नहीं बताई, जानकारी नहीं दी थी। साहब ने तो बहुत कुछ सिखा कर साकर भर दिया है। कम से कम शब्दों में इन्होंने बहुत कुछ समझा दिया है इन्होंने। अब वो किसको दूसरे कितना समझ पाते हैं, कितना ग्रैप्स करता है, उसको निर्भर है। आप क्यों समझना चाहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि देखो, ईश्वर भी ये कहता है कि मेरे ऊपर समर्पण करो, मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा, कहता है। जी बिल्कुल। तो एक बार यदि आपको विश्वास हो गया है तो समर्पण करिए, जो कहा जा रहा है उसे करिए। सर मैं समर्पित हूँ। मैं 9093 नंबर मेरा 9039 ये नंबर मेरा, मैंने व्हाट्सएप में भी जुड़ गया हूँ। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है इसके अंदर। 2 तारीख को जुड़ा हूँ मैं, 2 को ही। हालांकि मेरी इनसे बहुत पहचान थी। मेरे साथ प्रॉब्लम सर ये है कि मेरे पास 4-5 राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े लोग जो हेड है उनके, वो मेरे परिचित है मेरे। वो चाहते हैं कि आदमी ना मेरे हमारी पार्टी जुड़े, हमारे उल्टा कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग इससे जुड़ जाएं और चंद्रगुप्त में मेरिट लिस्ट में आ जाएं, तो वो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, उप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। और क्या चाहिए बताइए आप? सर अच्छा है सर, ये मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोग जुड़ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और इसमें जो है, किसी को डींगे हाँकने की जरूरत नहीं है, उसे केवल अपना काम करना है, राइट? और वो भी अपने लोगों को जोड़ना है, और इस काम के लिए उनके पास जाना है, उनके साथ चाय पीना है, राइट? और जो लोग जो है थोड़े से डिप्राइव्ड क्लास से जुड़ के सकते हैं, वो जरा ज़्यादा मेहनत करें। तो चाहे वो मजदूर हो, चाहे हाथ ठेले वाला हो, चाहे किसान हो, सभी को जोड़ के हम उन्हें, यदि वो चंद्रगुप्त बनने के उसमें आगे बढ़ना चाहते तो उसमें प्रमोट करें, और नहीं तो वो सदस्य भूमिका में जुड़ के सिर्फ अपने लोगों को जोड़ेंगे। यदि मात्र 9% लोग सिर्फ 10 लोगों को जोड़ देंगे तो हमारा 99% काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ 9% लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 99% काम खत्म हो जाएगा। तो आप बताइए, 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? बिल्कुल है, या बिल्कुल सरल है? बहुत इजी, ये कुछ भी नहीं है। अरे सर मैं हेलो, मेरे साथ बहुत लंबा अनुभव मेरा, आई एक्सपीरियंस 40 इयर्स का अनुभव है मेरे को, जिसमें 10 साल तो मैंने इलेक्शन का अनुभव, IPL का का डायरेक्टर रहा हूँ। तो ये मुझे पता है इस बात का, कोई मुश्किल नहीं है चीजें, लेकिन जिसकी मंशा ही नहीं हो, है ना, वो बात अलग है। लेकिन जो है, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं सर,
आपके सपोर्ट में खड़े हैं और आपके नेतृत्व में अपने आप को समर्पित है। और ये आपने जो बताया काम बहुत जल्दी ही मैं संपन्न कर दूंगा, संकल्प के साथ संकल्प लेता हूं इस बात के लिए। चलिए फिर आप जैसे संजय सिवाल जी समझाएंगे, आप वहाँ संगोष्ठियाँ करिए। जब आप बड़ी संगोष्ठी करेंगे जैसा कि अभी संजय सिवाल जी कर रहे हैं, तो मैं आपके बीच में भी वहाँ पहुँचूंगा। स्वागत है, अभिनंदन, आपका अभिनंदन, स्वागत है। और अच्छा क्या? हाँ, आप तो बहुत दूर नहीं है, 7 तारीख को आप पहुँच सकते हैं। कहाँ, दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में जी। हाँ तो हाँ पहुँच जाएंगे, कोई नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो दिल्ली जाता रहता हूँ मैं तो। साहब से मुलाकात हो जाएगी। हाँ जरूर जरूर मुलाकात ऐसे कर लेंगे यार, कोई नो प्रॉब्लम। शिवाजी साहब आपको तो पता है मेरा 12 जनपद में भाई ऊट बैठ रहती थी मेरी, पता आपको। जी। तो जयपुर से दिल्ली 250 किलोमीटर, बहुत बात, 4-5 घंटा रास्ता, कोई नो प्रॉब्लम। तो आप 7 तारीख को आइए, 10 बजे फंक्शन है, फंक्शन में भी सम्मिलित होइए और उसके बाद फिर अपन विस्तार से बातें करेंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, जैन, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुंदर लगा। आपका बहुत ही प्रतिभाशाली, आपका व्यक्तित्व अच्छा लगा, आपका जो मंथन अच्छा लगा। और इनको शब्दों में तो बता नहीं सकता मैं, लेकिन मेरा दिल और मन बहुत प्रसन्न हुआ कि अद्भुत शक्तियाँ भी हैं इस धरती के ऊपर, जो बचाए और मानवता को बचा के रखा हुआ सर। इसलिए मैं आपको सैल्यूट बोलता हूँ। हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे और ये आवश्यक भी है, क्योंकि आज की राक्षसी व्यवस्था के लिए ये राजनेता जिम्मेवार हैं। आपने एक कहानी सुनी है कि साहब एक राक्षस हुआ करता था जिसकी जान एक तोते में होती थी, तो ये राजनेता ही तोता है। इन राजनेताओं को बिना पराजित किए हम इस राक्षसी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। ये बात आप किस हद तक समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ सर। तो बस अपन जो है ना बीड़ा उठा लें, और ये काम इतना सुलभ है कि ना तो हमें 5 पैसे खर्च करना है, ना ही किसी से अपने लिए वोट मांगना है। जो सदस्य जो प्रक्रिया रखी गई है उसके तहत सभी जो चंद्रगुप्त बन जाएंगे, आम पब्लिक छत पे चढ़ के उसके नाम पे थाली बजाएगी, दीपक जलाएगी और कहेगी कि ये मेरा चंद्रगुप्त है। तो जब 80% लोग जो है थाली बजाकर दीपक जलाएंगे और कहेंगे आरडी मीना हमारे चंद्रगुप्त हैं, तो बचे हुए 20% लोग भी तो पूछेंगे भैया ये क्या है, ये अपराध मुक्त भारत मिशन क्या है, ये भैया 20 लक्ष्य क्या है, ये तो हमें भी अच्छे लग रहे हैं। तो वो जो है बिना सदस्य बने ही छत पे चढ़ जाएंगे, वो थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि श्री आरडी मीना मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। जब 99% लोग थाली बजाकर दीपक जला के ये कहेंगे, तो ये राजनेता जो है मतदान के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। और कितना प्रसन्न कर दिया मेरे मन को आप। अब ये बताइए, वो कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में भी नहीं है। यदि वो जो है कत्ल की रात में दारू पैसे बांटेंगे, तो उसके भी साक्ष्य इकट्ठा करके उनको 1 दिन के बाद जेल में डालने की व्यवस्था भी है। तो यहाँ ईवीएम मशीन में भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, वहाँ फ्री भी दारू बांट के साड़ी बांट कर भी उनका कल्याण नहीं होने वाला है। अब उनकी पराजय तय है। जी सर। चलिए, तो यदि आपकी इजाजत हो तो इस संवाद को यहीं पे विराम किया जाए। सर नहीं, मैं एक प्रश्न और कर लूँ आपसे थोड़ा सा कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपका एक यहाँ पर होर्डिंग बना दूं, 4 होर्डिंग आपका। हाँ, आपने बात आप 4 क्यों बनाए? आप तो हर जिले में कम से कम 1 बनाइए। नहीं तो आप एक नमूना मुझे बना दे, भेज दें मेरे को। संजय सिवाल जी जो है ना, उनके पास सभी नमूने हैं, ये आपके पास भेज देंगे। आपकी अनुमति, आप शायद बीइंग प्रेसिडेंट। मेरी अनुमति है कि आप जिले तहसील में वो होर्डिंग लगाएं और हर जगह पे जाके संगोष्ठियां करें, और स्कूलों में करें, कॉलेज में करें, हाँ ठेले वालों के साथ करें, मजदूरों के साथ करें, और उनको बता दें कि परिवर्तित भारत, समृद्ध भारत उनका इंतजार कर रहा है। इस भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। सर आप ये ठीक है सर, ये एक नमूना बना के दे दें, तो हम क्या करेंगे, एक 10x20 का, एक 10x8 का थोड़ी देर में अभी आपको कर दूंगा व्हाट्सएप पे। हाँ बस सर आपकी अनुमति हो गई तो और काफी है, हमारे लिए काफी है। और अपन जो है
तहसील तहसील में जाने लगे और आपके जो चेले मध्य प्रदेश में हैं उनको भी एक्टिवेट करिए, क्योंकि जो है मैथिली शरण गुप्त जाके सीधे नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यदि मैथिली शरण गुप्त जाके खुद सीधे स्कूल कॉलेज और यहाँ जाके का बात करेंगे तो उनका कद जो है घट जाएगा। यहाँ तो मुझे हर कोई जानता है सर। एक दो दिन में देख के राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पे लगा सकते हैं, हाँ। विधानसभा के सामने, सचिवालय के सामने परमिशन लेके लगवा देंगे। परमिशन मिलेगी तो सर आप भेजिए से एक बार हम घर को। बिल्कुल 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 करने के लिए हम बहुत उत्साहित है और हम लिख देंगे हमारा नाम निकले RD मीना सदस्य इसका अपराध मुक्त भारत मिशन का। अरे आप तो जो है जल्दी से 100 लोग जुड़िए और राष्ट्रीय जो है ना अधिकारी अपने आप को लिखिए। नहीं लेकिन मैं बताऊं अभी सदस्य बन जाइए, बाद में जो है ना कल तक जो है आप जिलाधिकारी बन जाएंगे तो कल तक जिलाधिकारी लिखवाइए ना, उसमें 10 लोगों को जोड़ दीजिए, जिलाधिकारी बन गए आप। सर सुनिए सर, आपने जयपुर में दौरा किया है ना, जयपुर में आपने? हाँ जयपुर में हाँ। तो सर आपने देखा होगा राजस्थान विश्वविद्यालय के पास में क्या क्या है। राजस्थान विश्वविद्यालय, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कर्नाटक कॉलेज, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज। अरे एक ही लाइन में सब लोग लगे हुए, लगा देंगे एक ही बैनर, इतना मेंबरशिप आ जाएंगी कि मैं कल्पना नहीं कर सकता सर। चलिए बहुत बढ़िया। और अपन उनसे संगोष्ठियां करेंगे ना, उनसे बातचीत करेंगे, बच्चों को सीधे एनलाइटन करेंगे और बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता तक पहुंचेंगे। सर राजस्थान विश्वविद्यालय के कुल जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कॉलेज के प्रेसिडेंट है, मेरे परिचित है सर। मैं उनसे अपनी बात पर रखूंगा उनके सामने, मैं कोशिश करता हूँ। मैं बहुत सुंदर। आपका आशीर्वाद, आपका नेतृत्व बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, ताकि हमारे में शक्ति ऊर्जा भरी रहे और उत्साह के साथ में हम 2023 में RD मीना नवंबर महीने में जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस संकल्प के साथ आप लोगों को जोड़ना चालू करिए। आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चाबी आपके हाथ में है, ये चाबी आपके हाथ में है। मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाइए, क्या दिक्कत है? समझता हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, बिल्कुल आप सत्य फरमा रहे हैं। हाँ, उसमें किसी को मस्का भी नहीं लगाना है, बस मछली की आँख। संगोष्ठी जोड़ो। और दूसरी बात है कि बदले में आप उनको परिवर्तित भारत दे रहे हैं, समृद्ध भारत दे रहे हैं। आपको मालूम है भारत में टैक्स नहीं रहेगा, टैक्स फ्री भारत होगा और भारत के विकास के लिए हमारे पास 20 गुना धनराशि होगी, 20 गुना। जी हाँ, मैं समझता हूँ सर। बिना टैक्स के 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी। जब 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी तो आप मुझे छोटी सी बात बताइए कि हमें अपने लोगों को क्यों टैक्स करना चाहिए? अभी तो ये लोग इसलिए टैक्स जानते हो, अभी जानते क्यों टैक्स करना चाहते हैं ये? जिससे कि आपके ऊपर इनकम टैक्स का रेड करा पा सकें, आपके ऊपर CBI का रेड कर सकें, आपके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेड कर सकें। ये घृणित साजिश है जिससे कि लोगों के जो है हाथ मरोड़ सकें। ये पता है सर, मैं दिनेश सर, मुझे मालूम है, मैं DK सोनी साहब जो DGP थे वो मेरे परिचित थे। दिनेश सैनी में IPS है वो मेरे परिचित है। अशोक राठौड़ SOG के महानिदेशक वो मेरे परिचित है। तो मुझे वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम कानून गुलाम है, ये बोलते हैं मेरे को, तो बोलते कानून गुलाम लोग। हम कुछ नहीं, हमारे पास में कुछ नहीं, हमारे पास अब कोई कानून का गुलाम नहीं होगा, कानून ही बदल जाएंगे। अब कानून जनता का गुलाम होगा। जी सर, अब कानून जनता का गुलाम होगा और जनता की सेवा के लिए होगा। 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। ऐसा होगा भारत, ऐसा होगा भारत जहां 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। अद्भुत कहानी, अद्भुत सपना, अद्भुत चीज है सर। इसके लिए साधुवाद आपको देता हूँ और मैं आपको काफी समय दे दिया आपने मेरे को। चलिए तो इस वार्तालाप को जो है यहीं पे विराम देते हैं और एक कल तक ये अपलोड भी हो जाएगी, तो आप इसे अपने मित्रों से शेयर कर पाएंगे। श्योर सर। और ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। हाँ, नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया अभी, मतलब अभी आपसे बात वार्ता ही हुई है मेरी सर। चलिए बहुत सुंदर, शुक्रिया। आपने हर रात 9 बजे एक बैठक होती है। जब भी आपको समय मिले तो उसमें जरूर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए।
करें सर, जरूर जरूर, अवश्य अवश्य ध्यान रखूंगा। राइट राइट। जय हिंद, जय अच्छी भारत, बात, सर। वंदे जय वंदे हिंद। मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद सर। जय जय हिंद। श्री